को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये पढ़ता जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, सुनो दोस्तों। दृश्य ये है, लड़की का वजन 150 किलो। 150 किलो। अरे हाँ, 150 किलो, घबरा क्यों रहे थे? और दूसरी दिक्कत यह है विधायक जी के लड़की का कोई सगा मामा है ही नहीं जो लड़की को लेके जा सके। तो पंडित जी ने जैसे बोला, भाई जजमान, भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो है नहीं। प्रिंस भैया सुनते रहना, और भैया बस अब 10 मिनट है, बस 10 मिनट सुन लीजिएगा। मैं जानता हूँ धीरे धीरे ये क्रम भी आता है। देखिए, तालियों का अपना महत्व हो सकता है, पर अगर आप ध्यान से भी सुन लेते हैं वो तालियों से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। एक बार तालियां बजाकर आप सिर्फ मेरा ही नहीं, आपके यहाँ पे आई का विवाह कर दीजिए। बस सुनिएगा, अब लड़की का कोई सगा मामा नहीं है विधायक जी, लेकिन अपने दिव्यापुर के 2 व्यक्ति वहीं पे ही, एक प्रिंस जी और एक उमेश पटन जी, वो वहीं पे ही। तो जैसे पंडित जी ने बोला, भाई लड़की को लेके जाओ, तो लड़की का बाप पहले तो प्रिंस भाई से बोला, बेटे प्रिंस उठा दिए जरा, थोड़ी सी देर की बात है। तो प्रिंस तो वो लड़का है जो उस लड़की के बगल वाले घर में रहता है, जिसने उस लड़की को 25 किलो की लड़की को 150 किलो का होते हुए हर रोज देखा है। प्रिंस तो वो व्यक्ति जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। तो जैसे प्रिंस से बोला, बेटे प्रिंस उठाइए, तो प्रिंस, मेरी तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोले थे कोई भारी चीज उठाऊंगा तो टांग के टूट जाएगा। बेटा महेश, उमेश, बेटा उठा दिए जरा। तो उमेश भाई 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी में औरत। इनका बहाना सुनो। जैसे बोला, बेटे उमेश उठाइए, तो उमेश भाई, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तुम्हारा साथ नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब यहाँ पे ये सब बातें हो रही है विधायक जी, पीछे 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही है। पीछे सबसे कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। किसी भी तरीके का कोई भी काम, देखो बेटी का घर, मेरे भी 2 हाथ लग जाएंगे। तो पीछे अपने विधायक जी भी खड़े थे। विधायक जी ने बोला, बेटे यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा। भाई बड़े नेता क्या करते हैं, साहस ही तो देते हैं। तो हमारे विधायक जी ने साहस दिया उसे, बेटे आगे चला जा, काम ही काम है। हाँ, तो वो आगे जा जाके सबसे बोलते बोलते, बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना, मेरे लायक को काम होता। ये कहते कहते लड़की के बाप के पास आ गया, और लड़की के बाप के पास आके बोला, बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा। बोले जा, छुटकी को लेके जा। तो देखो विधायक जी, जब तक उसने छुटकी नहीं देखी थी, उसका बीपी कंट्रोल में था, उसके हाथ पैर कांप नहीं रहे थे, और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन जैसे उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ। अंकल जी उठा दूंगा, बताओ तो कहाँ है लड़की? कहाँ पीछे? अच्छा, अरे क्या करना है अंकल जी? है जी? उठानी है? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं वो छुटकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। बहुत बढ़िया। ऐसी वाला अपने पैसे पहनाई है ना, ऐसी तो मेरी लुबाई ने भी नहीं पहनी। और मैं चाहूंगा इस बार 2026 का करवा चौथ रखे आप मेरे लिए। मैं अपनी घरवाली को कुछ भी समझाता हूँ, पर आपका वर्त खुलवा अंकल जी इसको उठाने में तो मैं करेंगे, पर
एक व्यक्ति वहां पर आया। कौन? विधायक जी। विधायक जी को लगाया ये उठा नहीं पा रहा। विधायक जी ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगा। विधायक जी ने बोला, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। विधायक जी उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि तभी लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी करती वापसी बात क्या है? लड़की का बाप बोला, जा लेके करे, ले क्या मतलब? ये आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे करे दोबारा से उठा। उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की तो अब की बार अपना विकास आया, उससे नहीं उठ रही थी। विकास ने गाना गाया मेरी जमीन फिल्म का। विकास ने माइक पकड़ा और विकास ने गाया, जीत जाए। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 50 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो और हाथ रख के बोले, देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को बोला, तुम लिख के दे दो, मैं काटी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो किसी का बाप रो रहा था, मेरी फूल सी बच्ची। विधायक जी फूल सी बच्ची सुन गया तो उसका फूल सूख गया जिसने उठा रखी। बोला, लड़की फूल सी, तेरा साले तेरे फूल ने ना शमशान घाट में मेरी छाती में फूल धरने, लाड लाड में के खिला दो बेटी को। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी कोने में खड़ी थी और अपने पति की हालत देख के बोली, आज नहीं बचेंगे ये तो गए। बोला क्वेश्चन, बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये दिव्यापुर वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जिसने लड़की उठा रखी थी उससे भी 5 किलो कम, 35 किलो की बुआ, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विधायक जी। तो वो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी। तो बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं इस छोरी से बड़ा प्यार करती हूँ, सब मत लेके जाओ, ये मेरी बड़ी लाड की लाडी है, मैं इस बेटी से बड़ा प्यार करती हूँ, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। वो बोला, देख, जो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई तो सचमुच की मर जाए। वो साइड में खड़ी, थोड़ा सा जुड़ते पंडित जी आए, बोला, जजमान, मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, उससे गेट तक लेके पहुंच जाऊँ। वो बोला, भाई महामृत्युंजय का जाप पढ़ते। वो बिल्कुल गेट पे पहुंच के विधायक जी उसकी आंखों में चमक कि बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई, लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा, भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है। अब लड़की की दादी ने आके गाना गाना चाहती है, विदाई का लेकिन गला चौक हो गया। ये क्या कह रही? वो बुजुर्ग औरत सांस फूल रही है। कह रहा, किसी की सांस फूल भी तो रही है। अब दादी ने वो गाना गाया। एक गाना जो पीछे बैठी हुई दादियां अकेले में गा रही होती है, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो गाती है, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला, किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। पर दोस्तों, एक गलती जो हमसे हुई, एक गलती जो हमें सुधारनी चाहिए, वो गलती है कि हमने कहीं ना कहीं बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें नहीं बताई है। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी चलाई नहीं जाएगी, किसी बेटी को पढ़ने से रोका नहीं जाएगा, हर बेटी आगे बढ़ेगी।